कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? सिंहासन बैठे सिर नाई, मानहु संपत्ति सकल गवाई। जगदागम प्राण पति रामा, तासु विमुख के मिलह विश्राम। उमा राम की प्रकटी विलासा, होई बेस पुनि पावई नासा। तृण ते कुलिस कुलिस तृण कराई, तासु दूत पन कहु के मितरई। पुनि कपि कहि नीति विधि नाना, मान न ताहि कालु नियराना। रिपु मद मति प्रभु सुजसु सुनायो, यह कपि चल्यो बलि नृप जायो। हतो न खेत खिलाई खिलाई, तो ही अबहि का करौ बड़ाई। प्रथम ही तासु तनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयउ दुखारा। जातु धान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भये विशेषी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम। वाह, आज तिरकिट नहीं लगाई मोक्ष ने? तिरकिट भूल गए हैं, पिकअप लगाना भूल गए हैं। तो आज तुम्हारा बर्थडे है, आनंद आ रहा है बर्थडे में? कि सिंहासन बैठे हु सिरनाई, मानहु संपत्ति सकल गवाई। कि रावण की बात चल रही है कि सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा। अंगद से अपनी इज्जत गंवाने के बाद, बेइज्जती कराने के बाद, सब सही है ना? रावण सिंहासन पर जा बैठा कि मानो सारी संपत्ति गंवा कर बैठा हो। मानहु संपत्ति सकल गंवाई। श्री राम चंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है? तासु विमुख कीमी लह विश्रामा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भ्रूविलास, भ्रूविलास बोलते हैं भौं का इशारा, जिनके बाहों के इशारे से ये विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है। जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं। तृण मतलब क्या होता है? तिनका। कि तिनके को वज्र बना देते हैं। तिन वज्र मतलब बहुत सख्त, इतना सख्त कि उसको तोड़ा ना जा सके। सख्त से भी सख्त होता है, उसे वज्र कहते हैं। कि जो तिनके को भी वज्र बना देते हैं और वज्र को तिनका बना देते हैं। मतलब इसका क्या है? अगर हम कलयुग में इसकी व्याख्या करें कि अत्यंत निर्बल को महान प्रबल बना देते हैं, बलवान बना देते हैं, और महान बलवान को अत्यंत निर्बल कर देते हैं। क्या बात कही यहाँ पे शिव जी ने कि जिस पर राम की कृपा हो तो निर्बल को बलवान बना देते हैं, और जिस पर कृपा ना हो उसको बलवान से निर्बल बना देते हैं। तो उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है? अंगद जी राम जी के दूत बन के गए हैं, उनका प्रण कैसे टल जाएगा? उन्होंने एक बार पैर जमा दिया तो पैर जमा दिया। अब कोई भी आए खिला के दिखाए, क्योंकि अंगद जी कोई ऐसे वैसे नहीं है, राम जी के दूत हैं। पुनि कपि कही नीति विधि नाना, मान न ताहि कालू नियराना। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण नहीं माना। मान न ताहि कालू नियराना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। रावण का काल निकट आ गया है। अंगद जी समझा रहे हैं रावण को, लेकिन रावण नहीं मानता है, उसकी तो मति खराब हो गई है। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया और
और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया। क्या कहकर चल दिया? कि रणभूमि में तुझे खेला खिला कर ना मारूं, तब तक अभी से क्या बड़ाई करूं, तुझे तो खिला खिला कर मारा जाएगा रावण। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व रावण के पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। अब रावण के 2 पुत्र मारे जा चुके हैं अब तक। कि जातु धान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। अंगद का प्रण देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। क्या प्रण था? पैर जमाने का, और पैर जमाकर कोई पैर नहीं हिला पाया, ये प्रण सफल भी हो गया। तो ये सब देख के सब राक्षस लोग व्याकुल हो गए। सभा में जितने राक्षस हैं, सभा में लंका के बाहर सब राक्षस व्याकुल हो गए हैं, दुखी हो गए हैं। रिपु बाल धारा शिकार शिहपी, रिपु बाल धारा शिहारा शि कपि, बाल तनय पल कुंज पुंज, पुलक शरीर नयन जल, गहे राम पद कंज। शत्रु के बल का मर्दन कर, बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंद अश्रुओं का जल भरा है। देखिए भक्त की महानता देखिए। राम जी का दूत, राम जी का भक्त अंगद है, उसकी महानता देखिए। उसको पता है जो कमाल दिखा के आया लंका में, वो सब श्री राम जी के प्रताप से दिखा के आया है। और इस बात को जानते हुए अंगद ने श्री राम के चरण कमल पकड़ लिए कि प्रभु जो भी है आपके प्रताप से है, अन्यथा मैं कुछ नहीं हूं। अब बताओ, कोई व्यक्ति बहुत धनवान है, बलशाली है, और वो ये मानता हो कि वो अपने बल से है, अपने प्रताप से है, तो भूल जाए ये प्रभु हमारे हैं ना। अभी लिखा था ना कि वज्र को तृण बना देते हैं और तृण को वज्र बना देते हैं, तिनके को वज्र बना देते हैं। तो भैया अच्छों की हवा निकाल देते हैं प्रभु राम जी। इसलिए जितना आपको मिला है उसका धन्यवाद कहिए, प्रभु को शुक्रिया कहिए, हे प्रभु आपने इतना दिया, कि हे भगवान तेरा शुक्रिया है जो तूने इतना दिया है। अंगद जी का शरीर पुलकित है, आंखों से आनंद के अश्रु बह रहे हैं। हे प्रभु राम, मैं तो किसी काबिल नहीं था, आपने मुझसे किस प्रकार का कमाल करवा दिया। सांझ जानी 10 कंधर, भवन गए बिल खाई, मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समझाई। संध्या हो चली, ये जानकर दशग्रीव बिलखता हुआ रावण यानी उदास हुआ रावण महल में गया। अब रावण का चेहरा उतरा हुआ है। अब महल में कौन बैठा इंतजार कर रहा है? रानी मंदोदरी। तो मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, देखिए अभी तक के प्रसंग में रामचरितमानस में इससे पहले 3 बार मंदोदरी रावण को समझा चुकी है, आज 4थी बार फिर से समझा रही है। मंदोदरी अपने पति को समझा रही है, अच्छी मती समझा रही है, लेकिन पति का तो दिमाग खराब है, क्या करे। लेकिन पत्नी का काम है पति को समझाना, अच्छा बुरा बताना। आइए संत समुझि मन तजहु कुमति, सोहन समर तुम्हारी रघुपति। रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं नागेहु असी मनुसाई। प्रिय तुम ताहि तब संग्राम, जाके दूत केर यह काम।
कौतुक सिंधु नगी तब लंका, आयऊ कपि के हरि असंका। रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तो ही अछत ही मारा। जारि सकल पुर कीने सिछार, कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा। अब पति मृषगाल जनि मारहु, मोर कहा कछु हृदय विचारहु। पति रघुपति हिन पति जनि मानहु, अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। कंत समुझी मन तजहु कुमति ही। तो मंदोदरी अपने पति रावण को समझा रही है, हे कांत। कांत का मतलब क्या होता है? पति, स्वामी, मास्टर। जो किसी का मालिक होता है, किसी का पति होता है, उसे बोलते हैं कांत। जैसे मेरे एक मित्र का नाम है रविकांत, यानी कि रवि मतलब क्या? सूर्य, और कांत मतलब स्वामी। यहां पे जो अर्थ है कांत का मतलब स्वामी। तो उस ईश्वर की व्याख्या कर रहे हैं जो ईश्वर सूर्य का भी स्वामी है। रविकांत का मतलब ये होता है। आप बताइए, आपका या आपके किसी दोस्त का नाम ऐसा है जिसमें कांत लगा हुआ है, और कांत लगने से उस नाम का अर्थ क्या बन जाता है? आप मुझे कमेंट में करके बताइए। ठीक है, कैसे करना है? जो भी शब्द है उसका संधि विच्छेद करेंगे। और कांत का मतलब क्या होता है? स्वामी या पति। तो आप बताइए, आपके किसी दोस्त के, किसी रिश्तेदार के, भाई के नाम में कांत लगा हुआ है तो उसका अर्थ क्या बनेगा? तो मंदोदरी कहती है, हे कांत, कि हे स्वामी, मन में समझ कर विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। आप जो युद्ध करने वाले हैं रघुनाथ जी से, अब मंदोदरी रघुनाथ नहीं बोलती हैं, वो बोलती हैं श्री रघुनाथ जी। जी भी लगाती हैं और श्री भी लगाती हैं। तो सोह न समर तुम्हि रघुपति ही। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी। आपको याद है प्राणपति, कि आपको याद है कि रघुपति के छोटे भाई ने, लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी थी। आप तो उसे भी लांग नहीं पाए थे। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है, ऐसी आपकी मर्दानगी है कि लक्ष्मण द्वारा खींची गई रेखा को आप क्रॉस नहीं कर पाए। हे प्रियतम, क्या आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है, जिनके दूत ऐसे शक्तिशाली हैं, पावरफुल हैं? क्या आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे? खेल से ही समुद्र लांग कर भय वानरों में, सिंह हनुमान जी आपकी लंका में निर्भय चला आया। क्या उपमा दी है हनुमान जी को? वानरों में सिंह, यानी जिस प्रकार जंगल में शेर होता है उसी प्रकार सब वानरों में शेर के समान हनुमान जी निर्भय, मतलब बिना किसी डर के, आपकी लंका में चला आए। और आपके रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते ही देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और पूरे लंका नगर को, संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहां चला गया था? तब आपको भान न हुआ? अब हे स्वामी, व्यर्थी गाल ना मारिए। गाल मारने का मतलब होता है डींगे हाँकना, कि अब डींग मत हाँकिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कर कीजिए। मैं कह रही हूं, मेरे कहने से इस बात को मन में सोचिए। हे पति, आप श्री रघुपति जी को निरा राजा मत समझिए।
बल्कि अग जगन्नाथ यानी चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। बान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं मान ही नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुम्हाऊ बल अतुल विशाला। हे प्राणपति, श्री राम जी के प्राण का प्रताप, श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक जी की सभा में अगणित राजगण थे, वहां पे विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। किसकी बात कर रही हैं आप मंदोदरी की? सीता स्वयंवर की। जब राजा जनक के यहाँ सीता स्वयंवर था तो आप भी वहां गए थे ना। अतुलनीय बलवान जैसे आप हैं और भी राजा थे वहां पे। तो वहां शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी को ब्याह लिया था और आप मुंह देखते रह गए थे। तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता? बताइए, तब क्यों नहीं जीत पाए? इंद्र के पुत्र जयंत ने जो काम किया आपको पता है। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी थी और उसे जीवित छोड़ दिया था, क्योंकि वो शरणागत था, श्री राम की शरण में चला गया था। जयंत की कथा सबको पता है ना, कि किस प्रकार इंद्र के पुत्र जयंत की एक आंख श्री राम जी ने फोड़ दी थी। कथा सुनाई थी मैंने ये वाली। आइए, भजी धनुष जानकी ब्याही, तब संग्राम जीते हु किन ताही। सुरपति सुत जानई बल थोरा, राख जियत आँखी गई मोरा। सुपन खा कै गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बधी विराध खदूष नहीं, लीला हत्युक बंध। बाली एक सर मारयो, तेहि जानहु 10 कंध। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। भैया, आप लोग कथा में सुनते सुनते मगन हो गए हो। मैं आपको याद दिला दूं कि इस राम कथा को शेयर भी करना है, इस राम कथा का प्रचार भी करना है। आपको माध्यम बनना है इस राम कथा के प्रचार का। आपको एक पुल बनना है, पुलिंदा बनना है राम कथा के प्रचार का। क्योंकि भैया, पहला पुण्य मुझे मिल जाता है जो मैं राम कथा कहता हूं, लेकिन मैं सच बताऊं, आपके पुण्य के आगे मेरा पुण्य छोटा हो जाता है। क्यों? कथा कहने से ज्यादा कथा सुनने का पुण्य होता है, और कथा सुनने से भी कई गुना ज्यादा पुण्य कथा प्रचार करने का होता है, क्योंकि आप उसमें अन्य लोगों को कथा सुनाने का माध्यम बन जाते हैं। अब यहाँ पर कथा का प्रचार कैसे करना है? इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करके। तो जिसने इस कथा का प्रचार नहीं किया है, इस कथा को शेयर नहीं किया है, तुरंत ही इस कथा को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके माध्यम से जितना अधिक लोग इस कथा को सुनेंगे उतना ही पुण्य आप कमाएंगे, और जितना पुण्य आप कमाएंगे अपने जीवन में वो संचय कर लेंगे। ये मानिए, संकट के समय, कष्ट के समय आपका पुण्य ही आपको बचा के लेके जाएगा। कई लोग कहते हैं ना कि वो तो बड़ा कपटी है, वो तो बड़ा पापी है, लेकिन उसके साथ अच्छा क्यों होता है? मैं आपको बताता हूँ अच्छा क्यों होता है। क्योंकि उसने पूर्व जन्म में या एक समय में खूब पुण्य कमाया होगा।
और वो पुण्य जो उसने कमाया था वो ही उसको पाप की सजा से बचा रहा है, संकट से बचा रहा है। और जिस दिन उसका पुण्य खत्म हो जाएंगे, आप देखना वो बुरा समय भोगेगा। हमारे पुण्य हमको बुरे समय से बचाते हैं, संकटों से बचाते हैं। और पुण्य कैसे कमाएंगे, ये बड़ा आसान सा तरीका है। इस राम कथा को सुन के, इस राम कथा को शेयर करके, लोगों की सहायता करके, लोगों की दुआएं कमा के पुण्य कमाते हैं। भगवत भजन करके, भक्ति करके, नाम जाप करके। तो मंदोदरी समझा रही हैं कि भैया मेरे प्राणपति, जब आप धनुष तोड़ने गए थे तो वहां पे आप कुछ क्यों नहीं कर पाए थे? आपको पता है ना जयंत की कथा किस प्रकार श्री राम ने जयंत की आंख फोड़ दी थी। और शूर्पणखा की दशा तो आपने देख ही ली थी, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती। आपने नहीं देखी हालत, क्या हालत हो गई थी शूर्पणखा की? कुछ तो शर्म करो मेरे प्राणनाथ। जिन्होंने विराध और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया, हे दशकंद, आप उन्हें समझिए, उनको पहचानिए, उनके महत्व को जानिए। आइए जही जलनाथ बंधाया उहेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिन कर कुल के दूत पठाया तब हित हेतु। सभा माज जहि तब बल मथा, करी बरूत महु मृग पति जथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बापूरे वीर अति बाक। तही कह पिय पुनि पुनि नर कहु, मुधा मान ममता मद बहु। अहह कंत कृत राम विरोधा, काल विबस मन उपज न बोध। काल दंड गहि काहू न मार, हरहि धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जेहि आवत साई, तेहि भ्रम होई तुम्हारी ही नाई। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम। कि जिन्होंने शूर्पणखा की हालत क्या कर दी आप जानते हैं। जिन्होंने विराध का, खरदूषण का, कबंध का वध कर दिया, जिन्होंने एक ही बाण से बाली को मार दिया, जिन्होंने खेल ही खेल में समुद्र को बांध लिया, जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े। सुबेल पर्वत कहाँ है? लंका के बाहर पर्वत है। उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणा में भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा है। आप ही का हित है वो दूत, आपको समझा रहा है, जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मथ डाला, जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर देता है। रण में बांके अत्यंत विकट और वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं, हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। हाँ प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा, नहीं पहचान पा रहे हैं आप। काल दंड लेकर किसी को नहीं मारता, काल कभी लाठी लेकर नहीं आता किसी को मारने के लिए। काल को अगर किसी को मारना होता है तो क्या करता है वो उस व्यक्ति के धर्म, बल, बुद्धि और विचार को हर लेता है। ऐसा नहीं कि काल कोई रूप लेके आएगा लाठी से मार देगा। काल क्या करता है? व्यक्ति का धर्म हर लेता है।
बल हर लेता है, बुद्धि खराब कर देता है, विचार को खराब कर देता है। हे स्वामी, जिसका काल निकट आ जाता है उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। जिसका मरने का समय निकट आ जाए उसे क्या होता है, उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। क्या कहते हैं, कहावत है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जिसका विनाश आता है उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। दुई सुत मारे दाहे ऊपुर, अजहु पूर पिए देहु, कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ बिमल जसु लेहु। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया। कितना नुकसान हो गया है आपको पता है। 2 पुत्र मारे गए आपके, पूरी लंका नगरिया जल गई है। अब जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति कर दीजिए, समाप्ति कर दीजिए अपनी बात को, और श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। श्री राम से जो आपने दुश्मनी मन में पाल रखी है उसे खत्म कर दीजिए। और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। आए नारी बचन सुन बिसिक समान, सब गायहु उठी होत बिहान। बैठ जाई सिंहासल फूल, अति अभिमान त्रास सब भूल। यहाँ राम अंगद ही बोलावा, आई चरण पंकज सिरुनावा। अति आदर समीप बैठारी, बोल बिहस कर पाल खरारी। बाल तनय कौतुक अति मोहि, तात सत्य कछु पूछहु तोहि। रावण जातु धान कुल टीका, भुजबल अतुल जसु जगलीका। कासु मुकुट तुम चारि चलाए, कहूँ तात कवनी विधि पाए। सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होहि भूप गुणचारी। साम दाम अरु दंड विभेदा, नृपुर बसहि नाथ कह बेदा। नीति धर्म के चरण सुहाय, अस जिय जानि नाथ पहियाए। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीताराम सीताराम, सीताराम राम राम। कि आपके 2 पुत्र मारे गए हैं, पूरा नगर जल गया है। श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। हे नाथ, श्री राम के भजन का गान करिए, श्री राम को भज लीजिए और निर्मल यश उनका आप प्राप्त करिए। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर रावण सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूल कर सिंहासन पर जा बैठा। अब रावण फिर अपनी सभा में आ गया है। चलिए अब चलते हैं सुबेल पर्वत पर, जहां पर श्री राम जी ने अंगद जी को बुलाया कि भाई क्या क्या हुआ, आओ हमें बताओ वहां पे क्या क्या रहा। तो अंगद जी ने आकर चरण कमलों में सर नवा दिया और बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले, हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूं, सत्य कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है, कि रावण का क्या मान है, जो राक्षसों के कुल में तिलक के समान है, सब सर्वोच्च स्थान है रावण का, और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है, उसके तुमने 4 मुकुट फेंके। हे तात, बताओ तुमने किस प्रकार उन मुकुटों को पाया। तो अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, आप तो सब जानते हैं प्रभु,
क्या बात करते हैं, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? जो भी हुआ आपके प्रताप से हुआ, जो कराया आपने कराया, मैंने कुछ नहीं किया। हे शरणागत को सुख देने वाले सुनिए, वे मुकुट नहीं है, वे तो राजा के 4 गुण हैं। राजा के 4 गुण क्या होते हैं हे नाथ? वेद कहते हैं कि साम, दान, दंड और भेद, ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर ये श्रीनाथ के पास आ गए। यानी कि आप भगवान हैं, आप ही सारे गुण देने वाले हैं, और जहां धर्म नहीं है वहां आपने गुण वापस ले लिए। ये सारे गुण आपके पास उन मुकुट के रूप में आपकी शरण में वापस आ गए। कौन से 4 गुण? कौन से 4 गुण आए वापस? मुकुट, साम, दाम, दंड, भेद। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विबस 10 शीस, तेहि परि हरि गुण आए, सुनहु कौशलाधीश। परम चतुरता श्रवण सुनी, बिहसे राम उदार, समाचार पुनि सब कहे, गढ़ के बाली कुमार। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, राम राम, सीताराम, 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 राम राम। 10 शीश रावण धर्महीन, प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है। यानी कि प्रभु के पद से विमुख मतलब विरक्ति है। विरक्ति बोले तो श्री राम जी के पद से विमुख है रावण, हटा हुआ है मन रावण का धर्म से। इसलिए हे कौशलराज सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए। साम, दाम, दंड, भेद जो गुण हैं वो आपके पास आ गए। अंगद की परम चतुरता कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। क्या अच्छा जवाब दिया है अंगद ने, मेरे अंगद ने कितना अच्छा जवाब दिया है। ये जानकर श्री राम जी बड़ा हंसने लगे। और फिर बाली पुत्र ने किला कौन सा, लंका के सब समाचार कहे कि किस प्रकार की सेना है, कितने अस्त्र शस्त्र हैं, कितने महल हैं, क्या व्यवस्था है, क्या युद्ध की तैयारी है। ये सब चर्चा करके श्री राम जी को अंगद जी ने बताई। चलिए आज के पाठ को यहीं विराम देते हैं।